So work done and power in rotational motion. So basically work done जो यहाँ पे होता है that is tau d theta हो जाता है integral. This is the work done formula here because tau is torque, d theta is angular displacement. So basically जैसे linear motion में force into displacement होता है work done, rotational motion में torque into d theta हो जाता है. Just like सारे ही motion जो होते हैं मतलब rotation और translation ये एक जैसे होते हैं. अब यदि आपको याद हो पावर क्या होता था? पावर होता था वर्क डन अपॉन टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? पावर जो होता है वहां इंस्टेंटेनियस पावर, वो पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी होता था, टाउ इनटू ओमेगा हो जाएगा. दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर. ठीक है, बस ये दो चीजें आपको याद रखनी. अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग इज सेम. Okay. Now let me ask you, see, path of a point on a body undergoing pure rolling. Suppose एक body pure rolling कर रहा है. A body is in pure rolling. That means BC is equal to omega r. इधर की तरफ BC है, इधर की तरफ omega r. Now आप क्या करते हैं? आप इस body पे एक point mark कर देते हैं. Red pen लेते हैं and you mark a point here. And you watch its trajectory. आप इसके path को देखते हैं. Means you video record it. कि इसका path कैसे होगा? Video record करते हैं, ये photo लगातार click कर रहे हैं. And you put all the photos together, fixed together. So the path of this will look like इस तरह से. Path तो ऐसा ही बनेगा. Fast कीजिए, slow कीजिए, means like path will be like this. This path for pure rolling. ठीक है. For right now, इस time के लिए हम इसका derivation skip कर रहे हैं. But we will do the derivation in a chapter called as magnetism. वहाँ पे we will come across this path. And then we will do the derivation. Path is called as cycloid path. So your trajectory is cycloid. Now you have to tell me, the question is, show that the length of path of a point in pure rolling is 8r, where r is the radius. एक चीज बस आप बता दीजिए कि यहां से लेके यहां तक ये लेंथ कितना होगा? 2 pi r. वेरी गुड, दिस इज 2 pi. देखिए, सपोज आपका पॉइंट यहाँ पे है, वो इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे ओमेगा आर इधर की तरफ होगा और बीसी इधर की तरफ होगा. सो इसका यदि हम रिजल्टेंट लें, रिजल्टेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन. दैट मींस ये जो आपका ट्रैजेक्टरी होगा, लेट्स से यहां से स्टार्ट हुआ था ये, तो ये टेंजेंशियल होगा उस पाथ के रिजल्टेंट. That means what we can do is we can take a small segment here. तो ये segment dx क्या हो जाएगा? This will be like resultant velocity into dt. यदि ये dx है तो इधर की तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इधर की तरफ भी हो जाएगा इंटीग्रेशन. So this will give us the, let's say time t equals to 0 पे ये इधर की तरफ है. ठीक है, टाइम t पे ये थोड़ा सा डिस्टेंस मूव कर गया है. So can I say that this angle is omega into t? ठीक है, this is rotating with omega bc. So the velocity at this instant, omega r is in this direction, bc is in this direction. So if this angle is omega t, what can we say about this angle? Can I say that this is omega pi minus omega t by 2? Right.
क्योंकि ये ओमेगा टी है, दिस इज पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ। गॉट इट? यस। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट ए इज vc स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर 2vc ओमेगा आर cos pi minus omega t by 2. Can this be written like this? हाँ, राइट। ठीक है। हम्म So vc is equal to omega r. तो इसे मैं sin omega t लिख सकता हूँ, हम्म pi by 2 minus omega by t। तो हम इसे sin omega t by 2 इस तरह से लिख देते हैं। फिर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, लाइक अंडर रूट ले लेते हैं इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास बी ए टी जो आ जाएगा, ये 2bc sin ओमेगा टी बाई 2 समथिंग लाइक दिस आ जाएगा। व्हाट इट? तो जब हमारे पास ये आ गया तो हम यहाँ पे dx बाई dt कर देंगे, bc के प्लस पे ओमेगा r कर देंगे, या bc के टर्म्स में ही रहने देते हैं, sin ओमेगा t बाई 2 dx 2bc sin ओमेगा t बाई 2 इंटू dt कर देते हैं, इंटीग्रल कर देते हैं इसे। ठीक है, इधर की तरफ इंटीग्रल, इधर की तरफ इंटीग्रल, इधर की तरफ भी इंटीग्रल। एक बार रोटेट करने में टाइम कितना लगेगा? 0 टाइम का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 0/2 पाई बाय ओमेगा। हाँ, राइट। ठीक है, सो x विल कम आउट टू बी, अब इसे आप सॉल्व कीजिए। इसे हम वो कर देते, bc को ओमेगा r ही लिख देते क्योंकि अंदर में ओमेगा r है। इंटीग्रेशन साइन का जो हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा t बाई 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा बाई 2 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। सो दिस ओमेगा 4 r हो जाएगा। तो cos ओमेगा बाई टी मैं माइनस साइन हटाता हूँ तो 2 पाई बाय ओमेगा नीचे आ जाएगा, 0 ऊपर चला जाएगा। सो x 4r cos 0 माइनस cos, और ये रखेंगे यदि मैं यहाँ पे ये रखता हूँ cos ओमेगा t बाई 2, t के जगह पे 2 पाई बाय ओमेगा, cos पाई आ जाएगा विच इज -1, so x इज इक्वल टू 8r।